नमस्कार। 70 का संग्राम शुरू हो चुका है। मैं हूं स्नेहलता। शुरुआत करते हैं दिल्ली से आई बड़ी खबर के साथ। शाम 7 बजे उत्तराखंड भाजपा की अहम मीटिंग की खबर मिल रही है। जेपी नड्डा, बीएल संतोष ने इस मीटिंग को बुलाया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहेंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद रहेंगे। मुद्दा है चुनावी रणनीति और टिकट बंटवारे और कई ऐसी चीजें जिसे लेकर ये 7 बजे की मीटिंग बुलाई गई है। बाकी की डिटेल सहयोगी अविनाश तिवारी से लेते हैं। अविनाश, क्या क्या जानकारी मिल पा रही है इस मीटिंग को लेके? देखिए, अगर बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं और वो एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद अब सीधे जा रहे हैं बीजेपी के जो पुराना कार्यालय है 11 अशोक रोड, वहां पे जाके वहां पे बैठक में शामिल होंगे। उनके साथ अगर बात करें तो मदन कौशिक भी साथ में आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और इसके अलावा प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार, वो भी साथ में आए हैं। तो ये तीनों लोग अब वहां पे पहुंच रहे हैं, जहां पे प्रदेश प्रभारी समेत तमाम लोग वहां पे मौजूद रहेंगे, जहां पे चुनाव में किस तरीके से मंत्रणा की जाए, किस तरीके से आगे की जो रणनीति तैयार की जाए, जिससे कि विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की जा सके। तो ये एक कार्यक्रम रहेगा इनका, जिसपे वो लोग जाके जो है वो बैठक करेंगे और बातचीत करेंगे। बिल्कुल अविनाश, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपने जो जानकारी दी उसके लिए शुक्रिया। तो देखिए, सीएम पहुंच चुके हैं और 7 बजे की मीटिंग प्लान्ड है। उत्तराखंड में चुनाव करीब आ गए हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री के जनता के बीच दौरे भी काफी बढ़ गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने चोपता में आयोजित महोत्सव में शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि जखोली के दिगधार में सैनिक स्कूल का काम जल्द शुरू होने जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने 1 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। इसी मौके पर सीएम ने चोपता महोत्सव के लिए 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो उन्होंने यहाँ पर काम किया है। केदारनाथ जी में जो उनकी सोच, उनका विजन है, पूरी दुनिया भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करे। आज इस प्रकार का भव्य स्थान उनके नेतृत्व में बनाया जा रहा है और सैकड़ों वर्षों में। उधर सीएम धामी बड़कोट के दौरे पर भी रहे। इस दौरान सीएम ने यमुना घाटी के नौगांव में आधुनिक कृषि मंडी और आराकोट में सेब भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज की सौगात इस क्षेत्र को दी है। सीएम ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। और उत्तराखंड में पहले इंटरनेट एक्सचेंज की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इसका वर्चुअल तौर पर शुभारंभ किया है। इस इंटरनेट एक्सचेंज को देहरादून के आईटी पार्क में लगाया गया है। इस मौके पर बलूनी ने कहा कि जिस तरीके से उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति है, ऐसे में हाई स्पीड इंटरनेट बेहद जरूरी है। इंटरनेट एक्सचेंज से फायदा क्या होगा कि जो आईएसपी है अभी वो पैसे देके टीएसपी के पास जाता है, वो एयरटेल हो, वोडाफोन हो, जियो हो, बीएसएनएल हो या कोई भी हो, तो वो अब उसको पास जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा इंटरनेट एक्सचेंज पे आएगा। इसका मतलब उसको जो लीज लाइन के खर्चा था वो खत्म हो जाएगा। के लिए अनिल बलूनी जी, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री और हमारे आईटी के जो हमारे चंद्रशेखर राव जी मंत्री जी हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और सभी उत्तराखंड के जितने भी इंटरनेट से हमारा मीडिया जुड़ेगा, हमारे बच्चे जुड़ेंगे, हमारे स्वास्थ्य के कर्मी जुड़ेंगे, सब लोगों के लिए एक आज सौगात है। और मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद देता हूं बलूनी जी का। सबसे पहले माननीय अनिल बलूनी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जिस तरह से एक उत्तराखंड से लंबे समय से मांग थी, उस मांग को आज पूरी किया है और एक सौगात उत्तराखंड को दी है। और दूसरी बात इसलिए भी बधाई देना चाहूँगा कि जो उन्होंने डिमांड की है ताकि बैलेंस बने उत्तराखंड, इसलिए एक डिमांड उन्होंने नैनीताल जिले के लिए किया है। उधर यशपाल आर्य कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत के लिए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद थे। आपको बता दें, यशपाल आर्य ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी। आत्मा यहाँ थी कांग्रेस में, लेकिन शरीर जरूर वहाँ था। मैं कभी अपने को सहज महसूस नहीं कर पाया, असहज महसूस करता रहा। तालमेल, शुरुआती में तो तालमेल बनाने की कोशिश की, तालमेल भी नहीं बना पाया। आज मैं यहाँ पर आकर, इस पवित्र मंदिर पर आकर मुझे एक सुखद अनुभूति हो रही है, मन में एक खुशी है। और आम आदमी पार्टी भी पहाड़ पर सियासी सरजमी तलाशने में काफी सक्रिय हो गई है। आम आदमी पार्टी ने रुड़की के मंगलौर में रोजगार गारंटी यात्रा निकाली। इस यात्रा में आप नेता अजय
कर्नल अजय कोठियाल शामिल रहे। रोजगार गारंटी यात्रा के जरिए आप आम लोगों के बीच जा रही है। इस दौरान एक तरफ आपकी नीतियों के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों से सुझाव भी लिए जा रहे हैं। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने टिहरी झील में बोटिंग का लुत्फ उठाया है। इसके साथ ही फ्लोटिंग हट और डोबरा चांठी पुल को भी निहारने के लिए वो पहुंचे। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि टिहरी झील बहुत सुंदर है, यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावना है। इसके साथ ही राज्यपाल ने महिला स्वयं सहायता समूह की तारीफ की, कहा कि प्रशासन भी इसमें उनकी मदद कर रहा है। अलग ही लालसा है कि किस प्रकार से एक बदलाव लाएं, किस प्रकार से एक क्रांति लाएं, और जो उन्होंने ये जो स्वयं सहायता समूह है, जो क्लस्टर्स के अंदर में जो मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्ट्स बनाने का एक अलग सी जो जज्बा है, वो मैंने देखा। तो कोविड के समय के अंदर में जो युवा वापस आए थे टिहरी के अंदर में, और वो उन्होंने जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में जो अपना काम शुरू किया, और जिस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन ने, डीएम साहब ने और पूरे जो टिहरी का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को लेकर पुरोहित एक बार फिर से आग बबूला हो गए हैं। 4 धाम के पुरोहितों ने फिर से आंदोलन की शुरुआत कर दी है। पुरोहितों का कहना है कि देहरादून में सीएम धामी से मुलाकात के बाद उनको आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगे 30 अक्टूबर तक पूरी कर दी जाएंगी, मगर अब सरकार इनकी मांगों पर कोई विचार करने की मूड में दिखाई नहीं दे रही है। इसी वजह से तीर्थ पुरोहित फिर से आंदोलित हैं। इसके साथ ही पुरोहितों का ये भी कहना है इनकी मांगों को लेकर बनाई गई हाई वॉर कमेटी ने भी इनके पक्ष को जाना। 30 अक्टूबर तक देवस्थानम एक्ट पर राज्य सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा, लेकिन यह समयावधि गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक राज्य सरकार की ओर से इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई। और तीर्थ पुरोहितों को गुमराह करने के लिए 25 अक्टूबर को मनोहर कांत ध्यानी, जो कि हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक अंतरिम रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, मुख्यमंत्री को सौंप दी है। सबसे तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, और वो देवस्थानम एक्ट को वापस लेने के लिए गंभीर नहीं है। इसी के विरोध में आज गंगोत्री और यमुनोत्री में पूरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। तीर्थ पुरोहितों ने 6 बजे तक तीर्थयात्रियों की कोई पूजा अर्चना नहीं की है। उधर गंगोत्री धाम में भी देवस्थानम बोर्ड का विरोध हो रहा है। तीर्थ पुरोहितों ने गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए पूजा पाठ बंद कर दी है। इसके साथ ही गंगोत्री धाम की सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद करने का फैसला ले लिया गया है। 11 सितंबर को, और उसमें तय हुआ था कि 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड जो है ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन 30 अक्टूबर परसों ख़त्म हो गया और अभी तक जो है उस पर कोई भी सकारात्मक विचार और कोई बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की या उत्तराखंड सरकार के द्वारा नहीं आई। और हमने उस दिन स्पष्ट कर दिया था कि यदि सरकार इसको 30 अक्टूबर तक वापस नहीं लेगी तो 1 नवंबर से जो है बड़ा आंदोलन जो है चालू। तो देवस्थानम बोर्ड पर पुरोहितों और सरकार के बीच तकरार एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। केदारनाथ धाम में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोध हुआ है। त्रिवेंद्र रावत केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। इसी दरमियान तीर्थ पुरोहित उनका विरोध करने लगे। पुरोहितों ने त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ नारेबाजी कर अपने विरोध को जताया और देवस्थानम बोर्ड त्रिवेंद्र रावत के समय ही गठित हुआ था और इसे ही लेकर पुरोहितों में अभी भी गुस्सा। तो देवस्थानम बोर्ड पर हो रहे विवाद को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा है कि यह मामला हाई पावर कमेटी के पास है, जिसकी अंतरिम रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। उनको वापिस धक्का भी दिया गया है, क्या देवस्थानम बोर्ड को वापस लिया जाएगा कि उस पर कार्रवाई? हमने देवस्थानम बोर्ड के लिए उसका समाधान करने के लिए, उसका रास्ता निकालने के लिए हमने कमेटी बनाई है। कमेटी की एक रिपोर्ट आ गई है और अब अंतिम रिपोर्ट आनी बाकी है, हम उसका समाधान निकालेंगे। तो देवस्थानम बोर्ड पर तीर्थ पुरोहितों के विरोध को लेकर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस इसे भाजपा की हठधर्मिता करार दे रही है और उधर आम आदमी पार्टी ने भी देवस्थानम बोर्ड को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। सरकार को अपने पापों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम पहले दिन से, जिस दिन से ये एक्ट बना उस दिन से इस बात को कहते आ रहे हैं कि ये सब हक, जितने भी हकूकधारी हैं, ये उनके खिलाफ है, ये आम जनता के खिलाफ है, ये तमाम उन लोगों की आजीविका के खिलाफ है जो लोग साल भर तक इंतजार करते हैं कि यात्रा चले और उसमें हमारी साल भर की आजीविका को हम अर्जित कर सकें। ये सब उन लोगों के खिलाफ है। इस पाप का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो
दमनकारी नीतियां हैं और योजनाएं हैं, उससे उत्तराखंड की जनता जो है पूरी तरीके से त्रस्त है। हमारे चाहे देवस्थानम बोर्ड की बात हो, देवस्थानम बोर्ड इन्होंने लागू किया, उसका उन्होंने जो है इस एक्ट को लागू किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उसका विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि आपको इसको लागू नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी जी ने खुद कहा था कि देवस्थानम बोर्ड का समाधान 31 अक्टूबर तक निकाल लिया जाएगा। 31 अक्टूबर भी चला गया, कोई समाधान आज तक निकल नहीं पाया, आगे कोई रास्ता लग नहीं रहा। तो सरकार जो धोखा दे रही है उसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है, और जनता के साथ जो धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं। जब इनके नेता घर घर जा रहे हैं तो उनका विरोध हो रहा है। चलिए समझ ही लेते हैं कि देवस्थानम बोर्ड पर अब तक क्या क्या विवाद हुआ है और बातचीत कहां तक पहुंची है या कहां तक पहुंची है। देखिए, सबसे पहले कुंभ के दौरान पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि सरकार देवस्थानम बोर्ड को लेकर पुनर्विचार करेगी, जिसके बाद तीर्थ पुरोहितों को लगा कि राहत मिल जाएगी। मगर तीर्थ पुरोहितों का विरोध उस वक्त ज्यादा बढ़ गया जब पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एबीपी गंगा पर कह दिया कि सरकार देवस्थानम बोर्ड पर कोई पुनर्विचार करने ही नहीं जा रही है, जिसके बाद 4 धाम में पुरोहितों ने धरना शुरू कर दिया। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्रीनाथ के पुरोहितों का आंदोलन सामने आया। पुरोहितों का आंदोलन जब बढ़ा तो कांग्रेस ने कहा कि अगर वो सरकार में आई तो देवस्थानम बोर्ड को रद्द कर देगी। आम आदमी पार्टी भी आती है, नेता अजय कोठियाल आते हैं, वो भी देवस्थानम बोर्ड को सही ठहराते हैं। बाद में वो अपने बयान से पलट गए, कहने लगे बयान को गलत मायने तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, पुरोहितों के समर्थन में वो हैं। इसी दौरान तीर्थ पुरोहितों ने दिल्ली में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात कर अपनी बात सामने रखी। बलूनी ने पुरोहितों को भरोसा दिया कि भाई सरकार तक उनकी मांगों को पहुंचाया गया है, कुछ ही रोज में बातचीत होगी। खून से भी चिट्ठी लिखते हैं पुरोहित, विवाद और बढ़ता जाता है। सीएम से भी मुलाकात होती है और बाद में धरना होता है, और इसके बाद से कितने घटनाक्रम आज की जो ताजा स्थिति है वो भी आपके सामने रखते हैं। दिल्ली में उत्तराखंड भाजपा का मंथन चल रहा है। दिल्ली पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, साथ में मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। तो बड़ी जानकारी, दिल्ली पहुंच चुके हैं। 70 के संग्राम में अब आपको दिखाते हैं उधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा सीट का सियासी गणित क्या है। ये सीट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से पिछले चुनाव में पूर्व सीएम हरीश रावत चुनाव हार गए थे। उधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा सीट रुद्रपुर विधानसभा सीट का हिस्सा हुआ करती थी, मगर 2012 में इसे अलग कर दिया गया। परसीमन के दौरान किच्छा को अलग विधानसभा सीट बना दिया गया। 2012 में हुए चुनाव में इस सीट पर भाजपा ने कब्जा जमाया और राजेश शुक्ला विधायक चुने गए। 2017 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर पूर्व सीएम हरीश रावत चुनावी मैदान में उतरे। उनके सामने भाजपा ने फिर से राजेश शुक्ला को टिकट दिया। मोदी लहर की वजह से राजेश शुक्ला चुनाव जीत गए और हरीश रावत को हार का सामना करना पड़ा। राजेश शुक्ला को भरोसा है कि इस बार वो जीत की हैट्रिक जरूर मारेंगे। 3 आयामों पे काम किया। एक तो यह है कि जो हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे उस समय जितनी उन्होंने घोषणाएं की थी जो झूठी साबित हुई थी, उन सबको मैंने पूरा किया। प्लस मैंने जो अपने घोषणा पत्र में कहा था वो सब पूरा किया। प्लस मेरे मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की थी उन्हें हम पूरा करा रहे हैं लगातार। तो 3 तरह की चुनौतियां मेरे सामने थी। हालांकि इस बार सूबे में राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। कांग्रेस का कुमाऊं पर पूरा फोकस है। आम आदमी पार्टी भी इस इलाके में काफी सक्रिय है, जिससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में कहना मुश्किल है कि राजेश शुक्ला इस बार भी अपनी जीत कायम रख पाएंगे या फिर नहीं। एबीपी गंगा के लिए किच्छा से विकास कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि पिछले चुनाव का यहां से रिजल्ट क्या रहा था। 2017 चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजीव शुक्ल ने पूर्व सीएम हरीश रावत को यहां से चुनाव हरा दिया था और यही वजह है कि ये सीट अपने आप में बेहद खास बन गई है। और अब सुनते हैं कि किच्छा से विधायक जो दावा कर रहे हैं, जिन्होंने विकास में काफी काम कराए, ऐसा वो कहते हैं, जिसकी बदौलत जनता उन्हें फिर से चुनेगी, मगर विपक्ष उनके दावों पर सवाल उठाता है। क्या कहना है, सुनिए आप। इस तरह का एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और पिछले 20 साल से लटका पड़ा था, तो उसके लिए 350 करोड़ रुपए एक साथ भारत सरकार से लेकर आए। हवाई अड्डा इंटरनेशनल बने ऐसा हमारे घोषणा पत्र में नहीं था।
और वो मेरा कार्यक्षेत्र भी नहीं है, वो भारत सरकार का कार्यक्षेत्र है, लेकिन उसके लिए स्टेट से ज़मीन दिलाना, उस घोषणाओं को पूरा कराने के लिए 2200 करोड़ रुपए की सैंक्शन लेना, उसकी DPR बन गई, कैबिनेट ने पास कर दिया। ऐतिहासिक काम है मेरे क्षेत्र के लिए, मेरे राज्य के लिए। सड़कें बहुत ख़राब स्थिति में ही, इंटरनल सड़कें यदि आप किच्छा विधानसभा में चले जाइए तो बहुत बुरी स्थिति के अंदर है। डिग्री कॉलेज हमने कब मंजूर कर दिया, कब उसका अब बड़ी मुश्किल से अब स्टार्ट हो रहा है। आधुनिकीकरण के लिए हम बड़ी ज़मीन को निकाल करके गए, शेड्यूल को सौंप करके गए, इन लोगों ने सब विवाद में डाल दिया। एक भी नई इंडस्ट्री वहाँ पर नहीं आ पाई। वादे दावे एक तरफ दिखाते हैं किच्छा विधानसभा में जनता के बीच बड़े मुद्दे क्या हैं। पहली बात आती है बस स्टैंड का विस्तारीकरण, ये यहाँ का बड़ा मुद्दा है। फिर आती है विधानसभा क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कें ठीक नहीं है। खुरपिया में सिडकुल ना बन पाना, ये भी बड़ा मुद्दा है। पार्किंग, शहर में पार्किंग व्यवस्था ठीक नहीं है और अस्पताल में मशीनों की कमी दिखाई देती है, ये एक बड़ा मुद्दा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किच्छा विधानसभा की जनता विधायक जी के कामकाज से कितनी खुश है। विकास का काम जो मजबूत टिकाऊ आधार होना चाहिए था, वो विकास का काम नजर नहीं आता, क्योंकि हर तरफ कहीं सड़कें टूटी हुई हैं। आप सतुइया चली जाइए, आप महाराजपुर से कनकपुर चले जाइए। 5 साल में किच्छा की जनता जो है कि इस बीजेपी को सरकार को वोट देने के बाद, इस विधायक को वोट देने के बाद जो अपेक्षाएं थी उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। विधायक जी ने काम जो कराया है वो उनको थोड़ा और काम कराना चाहिए, जैसे सड़कें हो गई, रोडवेज हो गया, रोडवेज अच्छा बनना चाहिए। और 20 अक्टूबर को हरिद्वार के माया देवी मंदिर से शुरू हुई पवित्र छड़ी यात्रा चारों धाम से होते हुए कर्णप्रयाग पहुंची। इस दौरान संतों ने पुष्प वर्षा के साथ छड़ी यात्रा का स्वागत किया। और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। जोशीमठ की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी है और बद्रीनाथ धाम में भी काफी बर्फबारी हुई है। सर्दी का मौसम अभी आया नहीं है, मगर इस बार पहले से ही बर्फबारी देखी जा रही है। बर्फबारी होने से तीर्थयात्री बहुत खुश हैं। भगवान के दर्शन करने के साथ बर्फबारी का लुत्फ उठाने का मौका भी मिल गया है। उधर हेमकुंड साहिब में भी मौसम बदल गया है। बदलते मौसम के साथ ही हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई है। इस समय हेमकुंड साहिब के कपाट तो बंद है। फूलों की घाटी की आप बात करते हैं तो वहां भी बर्फबारी हुई है, वहां भी एंट्री बंद है।